नमस्कार भाइयों, मैं राजा महिपाल आपको इस वीडियो में एक नया चीज़ बताने वाला हूँ वेबसाइट से रिलेटेड। ठीक है। कॉलेज का वेबसाइट मगध महाविद्यालय चंडी का कॉलेज का वेबसाइट जो है किस प्रकार वर्क करता है और अब किस प्रकार ऑनलाइन फंक्शन ये काम करता है, वो सारे वीडियो में सारे क्लिप में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, किस प्रकार वर्क करेगा। तो दो चीज़ मैं आपको इसमें बताऊँगा। पहला तो ऑनलाइन एडमिशन और दूसरा ऑनलाइन अदर पेमेंट में जैसे सीएलसी का हुआ हो गया या फॉरवर्डिंग है। सबसे पहले क्या है, कॉलेज का वेबसाइट जानेंगे कि कॉलेज का वेबसाइट क्या है। तो mmchandi.com है। तो mmchandi.com पर जाएंगे। जैसे ही गूगल में आप जाएंगे, गूगल में सर्च करेंगे mmchandi.com, तो आपको इस प्रकार का पेज दिख जाएगा जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले होम पेज पर ही चर्चा कर लेते हैं कि किस क्या चीज़ कहाँ पे है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे राइट साइड में कि कॉलेज ऑनलाइन ऑटोमेशन सिस्टम ऑनलाइन स्वचालन प्रणाली है। तो यहीं से आपका सारा प्रक्रिया होगा ऑनलाइन एडमिशन का या फिर अदर पेमेंट का। किसी भी प्रकार का अगर पेमेंट करते हैं या फिर एडमिशन करवाते हैं तो यहीं से आपका फंक्शन काम करेगा। तो सबसे पहले चलिए बता देते हैं आपको एडमिशन के बारे में, है ना। तो यहाँ पे कॉलेज ऑनलाइन ऑटोमेशन सिस्टम पर जाएंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुल जाएगा। नया पेज खुलने पर देखेंगे यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन स्टूडेंट लॉगिन अदर ऑनलाइन पेमेंट टर्म्स कंडीशन इंट्रैक्शन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कॉन्टैक्ट ग्रीवांस या फिर फी स्ट्रक्चर। आपका क्या फी लगेगा वो बताएगा। आपका ग्रीवांस में अगर आपको शिकायत करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एडमिशन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पे टर्म्स कंडीशन। ठीक है, इंटरेक्शन दिखेगा। तो आप रीड कर सकते हैं सारे चीज़ को। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आप रीड कर लेंगे। जैसे ही आप विजिट करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे रीड मोड पे, तो वो आपको सारा चीज़ दिख जाएगा। टर्म्स कंडीशन है, जो भी है रूल फॉलो करना है आपको। और ये चीज़ ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है। आवेदन संपूर्ण रूप से सबमिट करने के पश्चात या कभी भी लॉगिन पोर्टल प्रवेश के उपरांत लॉग आउट करना ना भूलें। साइबर कैफे संचालक भी इस बात का ध्यान रखें, एक समय में एक ही छात्र का ऑनलाइन फॉर्म भरें। तो ये सब चीज़ जो है ऑनलाइन एडमिशन के टाइम में आपको ध्यान देना है। या फिर अगर आप एक का ऑनलाइन कर रहे हैं और दूसरे का भी टैब में खोल के आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो वो गलती ना करें। एक बार में सिर्फ एक स्टूडेंट का ऑनलाइन पेमेंट करें। तो ये सब सावधानियाँ बरतनी है। तो आइए बता देते हैं सब। हालांकि इंटरेक्शन फॉर ऑनलाइन में भी आपको मिल जाएगा कि कैसे क्या करना है। ये जो है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है कि आपको जैसे देख लीजिए। हम आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, 10 पेज का है ये। आपको पेज पर आना है। पेज के बाद मैंने आपको बताया कि आप क्लिक करेंगे ऑटोमेशन पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से खुलेगा। फिर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन खुलेगा। लॉगिन खुलने के बाद इस प्रकार का फेस आपको फेस होगा। तो यही सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बैक आते हैं। बैक आने के बाद इस पर क्लिक कर देते हैं। आई हैव रीड इंट्रैक्शन केयरफुली। मैंने रीड कर लिया है सारे को और एडमिशन लॉगिन पर क्लिक करते हैं। चलिए यहाँ पे एक यूएन नंबर डालते हैं। यूएन नंबर किसको कहेंगे? यूएन नंबर आपका वो रहेगा 23 जी वाला, 24 जी वाला, 25 जी वाला। ठीक है। अगर आप सेमेस्टर 1 में एडमिशन ले रहे हैं तो आपका 25 जी होगा। इस बार 2025 के लिए 25 जी होगा। तो वो यूएन नंबर कहलाता है, यूजर आईडी कहलाता है, रेफरेंस नंबर भी कह सकते हैं, यूएन नंबर भी कह सकते हैं। तो यूएन नंबर यहाँ पे टाइप कर देंगे सबसे ऊपर में यूजर नेम में। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखना है? DD-MM-बाई इस प्रकार से लिखना है। तो चलिए इनका क्या डेट ऑफ बर्थ है वो मैं डाल देता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे नीचे में सिलेक्ट सेमेस्टर है। आपका कौन सा सेमेस्टर है? सेमेस्टर 1 है। सेमेस्टर 1 पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद टिक करेंगे, कैप्चा कोड टिक करेंगे। टिक करने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। कहाँ पे कर देंगे? लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपका लॉगिन खुल जाएगा, आपका पेज खुल जाएगा। यहाँ पे सारा डाटा आपका शो होता रहेगा। जो भी डाटा है आपका वो शो होता रहेगा। जैसे नाम हो गया, फादर नेम हो गया, कैटेगरी हो गया, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। आपका यहाँ तक कि मेजर, जिस मेजर में आपका मेरिट आया है, मेरिट लिस्ट बना है, ऑफर लेटर आया है, और जिस मेजर में आपका एडमिशन होगा इस कॉलेज में, यहाँ पे शो होता रहेगा इंग्लिश। तो अब क्या करना है? सबसे फर्स्ट में यहाँ पे आपका देखिएगा, योर एडमिशन फ़ी विल बी 2500 रुपया। ठीक है। यहाँ पे आपका अमाउंट भी शो होता रहेगा कि आपको क्या पैसा लगेगा, क्या एडमिशन में अमाउंट लगेगा। तो यहाँ पे सारा चीज़ शो होता रहेगा। अब देखिएगा यहाँ पे मीनू के बारे में बता देते हैं। स्टूडेंट प्रोफाइल, स्टूडेंट प्रोफाइल तो आपका यही हो गया। फिर सेमेस्टर एडमिशन फॉर्म, तो आपको क्या करना है? फिल करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे अभी तो आपका फ़ोटो मांगेगा। क्या लिख रहा है?
फर्स्ट अपडेट इमेज एंड सिग्नेचर। तो सबसे पहले आपको इमेज एंड सिग्नेचर अपडेट करना होगा। तो इमेज और सिग्नेचर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका प्रोफाइल खुल जाएगा, इमेज सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे अपडेट पे क्लिक किए, इमेज सिग्नेचर अपलोडेड सक्सेसफुली। ठीक है, अब आपका इमेज सिग्नेचर यहाँ पे शो होने लगा। अब क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। आप एडमिशन फॉर्म सेमेस्टर 1 एडमिशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं या यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका एडमिशन फॉर्म खुल जाएगा। इसमें क्या क्या करना है वो सारा बहुत शॉर्ट है। आपका आधार नंबर है या पार आईडी है, कॉन्फिडेंशियल नंबर जो कि ऑफ़र लेटर में आपका होगा, वो ऑफ़र लेटर वाला कॉन्फिडेंशियल नंबर ठीक ठीक भरिएगा जो ऑफ़र लेटर में होगा। ठीक है, उसके बाद आपका बहुत चीज़ है इसमें है, डाटा जो है वो आपका फिलअप है। तो जो फिलअप है वो उस पर ध्यान नहीं देना है, जो आपका फिलअप करना है वो आपको फिलअप करना है। तो आधार नंबर, अपार नंबर, कॉन्फिडेंशियल नंबर, मदर नेम, कास्ट, कैटेगरी, कैटेगरी भी आपका फिलअप रहेगा। मतलब जो भी है एड्रेस है, और आपका मैट्रिक का डाटा फिल करना है, इंटर का डाटा फिल करना है, और क्लास क्या है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सारे को फिलअप कर लेंगे। नीचे में देखेंगे, नीचे में क्या है भाई, फैकल्टी। फैकल्टी को ह्यूमैनिटीज, जैसे आपका इंग्लिश में आया, जो भी आया है आपका यहाँ पे जो आपका मेजर है ना, मेजर जो रहेगा वही आपका यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश के बाद आप माइनर क्या लेना चाहते हैं वो सारा सब्जेक्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक फिलअप करके दिखा देता हूँ ताकि अगला पेज भी आपको बता सकूँ कि कैसे क्या खुलेगा, है ना। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आप गलती नहीं कीजिएगा। आधार कार्ड या फिर आधार कार्ड, ये सारे डाटा में किसी प्रकार का कोई गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर आपका एडमिशन रद्द हो जाएगा। अगर एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं चेक इफ एड्रेस इज सेम। अब मैंने सारा डाटा को भर दिया है। डाटा भरने के बाद क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अगर डाटा किसी प्रकार का गलती है, फिर से भरना चाहते हैं तो रीसेट पर क्लिक करेंगे। रीसेट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको दोबारा एंट्री करना पड़ेगा। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगला पेज आपका खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किए तो डॉक्यूमेंट्स अब मांगेगा। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, ऑफर लेटर है, सीएलसी है, और 12th का मार्कशीट है, माइग्रेशन है। ये सब जो है आपको अपलोड करना है, ये अनिवार्य है। तो अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे अपलोड करने के बाद क्या करेंगे, अपलोड एंड प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। और जो डॉक्यूमेंट्स होगा ये आपका, यहाँ पे आपको जेपीईजी में अपलोड करना है। 50 से 100 केबी में होना चाहिए। आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो आप स्कैन कीजिएगा, कितना में, 50 से 100 केबी में। तो ये अपलोड करने के बाद अपलोड एंड प्रीव्यू पर क्लिक कर देंगे। जैसे अपलोड एंड प्रीव्यू पर क्लिक किया तो आपको यहाँ पे सारा स्क्रीन पर आपने क्या क्या फिल किया और आपका क्या डाटा है वो सारा यहाँ पे दिख जाएगा। तो एक बार मिलान कर लेंगे कि क्या गलती है क्या सही है। अगर गलत रहेगा तो आपको क्या करना है, बैक आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि है तो बैक बटन का प्रयोग करके अपना प्रपत्र सुधार कर ले। फाइनल सबमिट के बाद आपको सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। तो ये सब ध्यान देते रहना है कि कहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे कि आपने क्या क्या भरा है, और किसी प्रकार का अगर गलती है तो बैक बटन का यूज करके आप सुधार कर सकते हैं। अभी मौका है आपके पास। अगर नहीं है गलती तो नहीं है गलती, तो यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक करेंगे, और टिक करने के बाद फाइनल सबमिट एंड पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे लिखा जाएगा योर एडमिशन फॉर्म फॉर सेमेस्टर 1 हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका पेमेंट का पेज खुल जाएगा। पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट गेटवे पर चला जाएगा। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पेमेंट गेटवे पर जब चला जाए तो रिफ्रेश, बैक, ये सब बटन यूज आप नहीं कीजिएगा। ठीक है, उससे क्या होता है कि आपका पेमेंट फंसने का चांस रहता है या फिर डबल कट जाएगा। तो ये सब परेशानी हो सकता है, और मैं कहूँगा कि आप मोबाइल से नहीं कीजिए तो ही अच्छा रहेगा। सिस्टम से करेंगे तो आपका किसी प्रकार का
दिक्कत ना होगा। जैसे आप करना चाहते हैं, यूपीआई से करना चाहते हैं, कार्ड से करना चाहते हैं, ईएमआई, नेट बैंकिंग, वैलेट, पे लेटर, कुछ भी से भी आप कर सकते हैं। अब आ जाइए, मैं आपको यूपीआई से करके दिखाता हूँ, क्योंकि यूपीआई एक अच्छा माध्यम है ऑनलाइन पेमेंट करने का, है ना। यहाँ पे जब आप पे नाउ पे क्लिक कर देंगे ना, यहाँ पे यूपीआई जब डाल देंगे तो रिफ्रेश बटन, बैक बटन यूज नहीं कीजिएगा। और यहाँ पे थोड़ा आपको 10 सेकंड रुकना है, ठीक है। जब बैक हो जाएगा, रीडायरेक्ट ऑटोमेटिक ये बैक आ जाएगा। जब आपका अमाउंट कट जाएगा तो रीडायरेक्ट आपका उसी पेज पर आ जाएगा जहाँ पे आपने फिलअप किया था। अब देखिए यहाँ पे योर पेमेंट वाज सक्सेसफुल, यानी कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। यहाँ पे सबमिटेड भी बता रहा है, आपका सारा आरआरएन नंबर बता रहा है, यूपीआई से आपने किया है, पेड भी बता रहा है। तो करना क्या है, प्रिंट फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल लिखा आ गया यहाँ पे और बैक ऑटोमेटिक आ गया और प्रिंट फॉर्म आ रहा है, तो प्रिंट फॉर्म पर क्लिक करेंगे। प्रिंट प्रिंट फॉर्म पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे आपका एडमिशन फॉर्म भी आ गया और आपका पेमेंट रिसिप्ट भी आ गया, ठीक है। तो ये आपका स्टूडेंट कॉपी हो गया, ये आपका कॉलेज कॉपी हो गया, ये आपका स्टूडेंट कॉपी, ये कॉलेज कॉपी। तो स्टूडेंट कॉपी, कॉलेज कॉपी दो प्रकार का है। ये इसलिए है कि स्टूडेंट कॉपी वो अपने पास रखेंगे और कॉलेज कॉपी महाविद्यालय में जमा करेंगे। आपको क्या क्या लगेगा, आपको इसे हार्ड कॉपी को जमा करने में क्या क्या लगेगा, वो मैं आपको विस्तार पूर्वक ये भी बता देता हूँ कि कैसे क्या करना है। वो सारी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे या फिर पीडीएफ में सेव करना चाहते हैं तो पीडीएफ में सेव कर लेंगे इस प्रकार से। और आप जहाँ से प्रिंट करवाना चाहते हैं प्रिंट करवा लीजिएगा, ठीक है। 3 पेज में आपका ये प्रिंट होगा, वो अलग अलग होगा, ठीक है। ये जैसे ही आप प्रिंट करेंगे, प्रिंट करने के बाद आपको क्या करना है कि अब जमा क्या क्या करना है। तो चलिए मैं आपको ये बताया था कि आपको क्या कहाँ जाना है, कॉलेज ऑटोमेशन में। कॉलेज ऑटोमेशन में जाकर यहाँ पे देखिएगा इंटरेक्शन फॉर ऑनलाइन एडमिशन में, ठीक है। इंटरेक्शन फॉर ऑनलाइन, यहाँ पे जाएंगे सबसे लास्ट वाले पेज में। ये स्टेप वाला स्टेप बाय स्टेप जो भी है, सबसे लास्ट वाले पेज में देखेंगे क्या है, ठीक है। यहाँ पे स्पष्ट है कि क्या क्या आपको जमा करना है और क्या प्रक्रिया है। अब देखिए यहाँ पे स्पष्ट है, ये जो भी मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बताया, ये सारी प्रक्रिया यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, ये भी आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, कॉलेज कॉपी महाविद्यालय में जमा करें, स्टूडेंट कॉपी अपने पास रखें। और नामांकन दस्तावेज जो है क्या क्या लगेगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला यहाँ पे देख लेंगे ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, फी रिसिप्ट, जो कि मैंने आपको ये दिखाया। ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म ये हो गया, फी रिसिप्ट ये हो गया। उसके बाद क्या है, विगत वर्ष का अंक पत्र एवं प्रवेश पत्र, यानी कि आप जो पिछला वर्ष में पास किए हैं, जैसे इंटर हो गया, 10th हो गया, ये दोनों का मार्कशीट चाहिए और एडमिट कार्ड भी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, अगर SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। विगत वर्ष का नामांकन रसीद, पहली बार अगर एडमिशन ले रहे हैं तो आपका विगत वर्ष का नामांकन रसीद नहीं रहेगा। वो उनके लिए है जो सेमेस्टर 2 या 3, 4, 5, 6 में जो एडमिशन लेंगे उनके लिए ये है विगत वर्ष का नामांकन रसीद। और उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटो, तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको लाना होगा। अब महाविद्यालय में दस्तावेज जमा करने का प्रक्रिया भी यहाँ पे स्पष्ट है, ठीक है, जो कि पढ़ लेंगे। जो स्टूडेंट कॉपी है आपका, ये वाला जो स्टूडेंट कॉपी है, इस पर सिग्नेचर करवाकर एक अपने पास रख लेंगे। स्टूडेंट कॉपी अपने पास रखना है और कॉलेज कॉपी महाविद्यालय में जमा करना है। और क्या क्या जमा करना है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ जमा करना है, ऑफ़र लेटर साथ में जमा करना है। यहाँ पे ऑफ़र लेटर नहीं लिखा हुआ है, बट ऑफ़र लेटर भी आपको जमा करना है। तो यही प्रक्रिया था ऑनलाइन एडमिशन में। अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो इस ईमेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी भी किसी प्रकार का कोई दिक्कत है या फिर ऑनलाइन करते वक्त किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो इस मेल पर आप मेल कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो ये था बहुत आसान ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया, जो कि आप घर बैठे लैपटॉप से कर सकते हैं। डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप से कर सकते हैं। और मैं सजेशन दूंगा कि आप लैपटॉप या डेस्कटॉप का ही प्रयोग करें, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट के वक्त नेटवर्क आता है जाता है मोबाइल में,
लेकिन आपको ये समस्या जो है डेस्कटॉप लैपटॉप में नहीं मिलेगा। तो अच्छा रहेगा लैपटॉप और डेस्कटॉप का ही सहारा लें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ अगली बार।